जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कहा है बिहार में चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होगा, कोई प्रीपोल अलायंस नहीं होगा बिहार में चुनाव से पहले। जीतन राम मांझी ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद। स्वाभिमान रैली का नाम दिया ही है हमने, इसलिए दिया है कि हम गरीबों के स्वाभिमान से कुठाराघात किया गया है और जो गरीबों के हित में फैसला हम लोग लिया है उस फैसला को नीतीश कुमार जी ने रद्द करके गरीबों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए स्वाभिमान रैली के माध्यम से बिहार की जनता को हम और सचेत करना चाहेंगे कि इसका बदला वो लें और इसी परिप्रेक्ष्य में वो हम लोग ने रैली बुलाई है। क्या उसी दिन आप क्लियर कर देंगे कि आपका स्टैंड कहाँ रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा या आप सेपरेट रहेंगे? नहीं, अभी हमने कहा है, आप लोग तो शायद सुनते हैं, सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। हमने तो कहा कि 2 पॉइंट पर हम लोग अभी नजर गड़ाए हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार, लालू जी और मुलायम सिंह यादव का मर्जर अंतिम रूप होता है तो क्या पार्टी का नाम रखेंगे, पार्टी का क्या सिंबल रखेंगे। फर्ज कीजिए कि जनता दल यूनाइटेड का नाम नहीं रखा गया, जनता दल यूनाइटेड का सिंबल जो तीर है उसको उन लोग छोड़ दिया, तो हम लोग जनता दल यूनाइटेड का तो विधिवत अभी मेंबर हैं। एक मेंबर भी रहेगा तो क्लेम कर सकता है। हम लोग तो 28 मेंबर अभी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही रहेगा कि उस संदर्भ में हम लोग क्लेम करेंगे और आगे का इलेक्शन जनता दल यूनाइटेड के तीर मुहर पर और झंडा पर हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरा विकल्प इसका ये है कि यदि ये बातें संभव नहीं हुई किसी प्रकार से तो 20 तारीख के बाद हम लोग एक नई पार्टी गठन का भी निर्णय ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 20 तारीख को ही, लेकिन 20 तारीख के बाद अगर मान लीजिए 20 तारीख के पहले इन लोगों का निर्णय हो गया तो 20 तारीख को ही हम निर्णय ले लेंगे। अगर 20 तारीख के बाद इन लोगों का निर्णय होगा तो फिर हम अथॉरिटी ले लेंगे सभा के द्वारा और जब होगा तो फिर उसका हम डिक्लेरेशन करेंगे। स्पष्ट है। एक अंतिम सवाल सर, जो बी प्लान की खबरें आ रही है उसको लेकर क्या कहना है? अभी तो हमने कहा कि वी प्लान का जहां तक सब बैन का सवाल है, धार्मिक दृष्टिकोण से उसको नहीं लिया जाना चाहिए। उपयोगिता अनुपयोगिता के बात पर बात करनी चाहिए। वैसे परिस्थिति में जब हिंदुस्तान और बिहार एक संवेदनशील रिलीजियस मामला के संदर्भ में है तो बहुत सावधानी से लोगों को कॉन्फिडेंस में रख करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे किसी के भी भावना पर ठेस न पहुंचे। जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद कहा बिहार में चुनाव से पहले किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए 1 सप्ताह पहले ही हमने अनुरोध पत्र दिया था। उस समय हमको ये ज्ञात हो गया था कि बिहार के लिए स्पेशल कुछ सोचा जा रहा है। इसीलिए हम उनसे कहा था कि वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, केंद्र सरकार से स्पेशल राज्य की दर्जा सिर्फ मांगते हैं, पैकेज की बात नहीं करते, विकास की बात दूसरे रूप में सोचते हैं। तो हमारा अपना तरीका है। हमने अपने मंत्रिमंडल काल में 34 को निर्णय लिया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसके लिए मदद होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हमने समय मांगा था और आज हमको 4 बजे समय मिला और कल ही आप लोग देखे होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातें हुई जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया का पैकेज देने की बात चली है, ऐसा हमको मालूम हुआ है। तो हमें और अच्छा लगा कि चलिए जिस मकसद से हमने किया था आज वो मकसद आया और इसी लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की। हमारी 2 उनसे मांग है। उस बार भी आए थे तो हम आप लोगों से कहा था कि नीति आयोग की बैठक में जब हमने भाग लिया था तो नीति आयोग की बैठक में 2 विषयों पर हमने चर्चा की थी। एक तो स्वच्छता अभियान का मामला है जो भारत सरकार खुद चला रही है। हमारी मानना है उसमें कि स्वच्छता अभियान से ज्यादा फायदा हम गरीबों की होगी और गरीब में चाहे जो भी जात रहे वो गरीब अपना स्वच्छता का फायदा लेकर के काम करेगा, जिसमें शौचालय का निर्माण है, नली गली का निर्माण है और गांव का सफाई है। और उसी के तहत हम 42,000 सफाई मित्र नियुक्त करने का हम एक ऐलान किया था, फैसला लिया था, जिस फैसला को नीतीश कुमार जी ने रद्द कर दिया था। आज हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध यही किया है कि हमको इसमें आप मदद कीजिए। अगर बिहार सरकार ने रद्द किया है तो आप भारत सरकार से स्वच्छता
स्वच्छता अभियान के नाम पर आप पैसा राशि दीजिए और 43,000 जो हमारे सफाई मित्र होंगे उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मदद हो सकता है आप हमको दीजिए। इस पर आप कहने भी तो दीजिए। इस पर उन्होंने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया है। और उसके बाद दूसरा हमारा था कि बिहार में जो दक्षिणी बिहार है सुखाड़ से काफी ग्रस्त रहता है। गंगा का पानी का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। कल मोकामा टाल में हम गए थे चुहरमल मेला में, वहां भी लोग बहुत हल्ला किया कि हमको 2 फसला जमीन और 2 फसला उपजाने के लिए हमको मदद कीजिए। उस बात पर भी चर्चा किया कि आप एक हाई कैनाल का निर्माण करा दीजिए गंगा से लेकर मोकामा घाट तक के। उसमें हमारा जो वाटर लेयर का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाएगा, सिंचाई भी ठीक हो जाएगा और मोकामा टाल का भी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। और विशेष करके जो फल्गु नदी अंतर सलीला है उसको सतत सलीला में परिवर्तन हम लोग कर सकेंगे। टूरिस्ट के दृष्टिकोण से बहुत वायबल स्थान है, तो इस तरह से हमको फायदा होगा। ये 2 मुद्दा पर हम बात करने के लिए आए थे, बातें हुई और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका, प्रधानमंत्री का, कि दोनों पर उन्होंने बहुत सकारात्मक आंसर दिया है और हमको विश्वास है कि दोनों मुद्दा हमारा लिया जाएगा, इसके लिए राशि दी जाएगी। कुछ राजनीतिक बातें भी डिस्कस हुई, बिहार चुनाव कॉर्नर पे है, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कोई राजनीतिक मुद्दा पर नहीं बात हुई। ये बात जरूर हमने कही, हाल चाल उन्होंने पूछा तो हमने ये बात कही कि हम नीतीश कुमार जी के विरुद्ध, खास करके जब हमारे 34 निर्णय को नीतीश कुमार जी ने रद्द कर दिया है और 34 निर्णय राजहित में था, सभी वर्गों के लिए था, गरीबों के लिए था, जिसमें सवर्ण गरीब भी होते हैं, उसके लिए भी हमने बना रखी थी बात, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इसके लिए हम प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय गरीब स्वाभिमान रैली कर रहे हैं और अंतोगतवा 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल को गांधी मैदान में एक महारैली कर करके हम समाज को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बहुत गलत काम किया है और इसका जवाब आगे के चुनाव में नीतीश कुमार को दिया जाए। ये प्रेरित करने के लिए हम जनता में घूम रहे हैं, ये चर्चा हम उनसे किया है। सर, आप भाजपा बिहार इलेक्शन से पहले ज्वाइन करेंगे या नतीजों के बाद? सवाल ये है कि आप लोग एक ही बात को अनेक बार पूछिएगा तो कहीं न कहीं डिविएशन होता है। बहुत पहले हमने ये कहा है कि हम चुनाव अपने बल पर लड़ेंगे, प्री पोल किसी से अलायंस नहीं होगा और पोस्ट पोल में यदि हमको बहुमत नहीं मिला तब हम किसी से सहयोग लेंगे या किसी को सहयोग देने की बात होगी तो देंगे। उसमें नीतीश कुमार जी को छोड़कर कोई भी पार्टी हमारे लिए अछूत नहीं होगी। जिसमें भाजपा भी है, उससे भी जरूरत होगी मदद लेने का तो लेंगे, या उनको मदद देने की जरूरत होगी तो हम देंगे। यही मेरी राजनीतिक दिशा है जो हम 20 तारीख को भी ऐलान करेंगे और उसके पहले भी कह रहे हैं। भाजपा ज्वाइन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।